morning, and that's with let's welcome Rajiv Bhatnagar. He is an amazing person. I actually have met him, a friend via friend, and she spoke such big and nice things about him that I was compelled to invite him on my platform. I generally stay away from topics of astrology, and because I'm very scared of wrong predictions or predictions which can leave mind paralyzed. Because if someone says to me कि आपका वक्त अब खराब आने वाला है, तो हो सकता है कि मेरे दिमाग में ये घुस जाए और मैं हर चीज को उसके साथ रिलेट करना शुरू कर दूं। तो आई जनरली स्टे अवे फ्रॉम आस्किंग कि मेरा आगे क्या होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसके साथ मेरी मॉम एक कहती हैं कि जाको राखे साई मार सके ना कोई। तो आई ट्रूली एंड ट्रूली बिलीव इन दिस कि जाको राखे साई मार सके ना कोई। राजीव के बारे में इतना अच्छा अच्छा सुना है, और मैं जब उनके साथ उस दिन बैठ के बातें कर रही थी, I actually got lost. He has this amazing sense of humor. And one sentence that he said was something that caught my eye and caught my attention. My ears stood up. Is that he said कि अगर मैं हर चीज को फिक्स कर सकता, तो सबसे पहले मैं मेरी जिंदगी को फिक्स करता। अनु जी, ऐसे है, हमारे कर्म होते हैं और कर्मों के साथ अच्छा बुरा साथ में जुड़ा होता है, which I thought was a very practical way of his approach. He was also kind enough to say, अनु मुझे अपना तुम डेट ऑफ बर्थ दे दो, ये मेरा प्रेजेंट है आपके लिए। एक नीचे उन्होंने सवाल भी डाला था कि कुछ है पूछने के लिए। अभी तक मैंने पूछा नहीं, आपको सबके सामने कह देती हूँ, सर जी जो आपका दिल करे मुझे जरूर बता देना, लेकिन अच्छा अच्छा बताना, क्योंकि बुरी चीजें अच्छी नहीं लगती मुझे। लाइफ तो वैसे भी चलती जानी है। थैंक यू जी। Up over to Rajiv, and he is going to be sharing with us some very beautiful insights and beautiful journey that he has had. I would request everyone to mute yourself, please, because I can hear a background buzz, and that's a special request. Rajiv, can you also tell people from where you are professionally? I think he has done some amazing work with people, and I will also discover that along with all of you. Yes, Rajiv, over to you. Thank you, sir, for coming here. Hello, everybody, my fellow Americans, wonderful friends in Europe, and great people and great friends from India. Namaste. Namaste to all. Right now, I'm talking. किसी के पीछे से आवाज आ रही है. Can you all mute yourself, please? हाँ जी, sir. You can do that. I've right now done that, but still I have to search Yes, who is not being muted. It's been a long time since I was allowed to speak. सही कह रहे हो. Apologies. देखिए साहब, मैं हिंदी में बोलूं, अंग्रेजी में बोलूं, इसे चॉइस आपकी है ना? आप हिंदी में बोलिए सर. मातृभाषा बहुत अच्छी है, अभी कोई फिरंग है भी नहीं वैसे. अगर कोई फिरंग आगे आएगा तो मैं उसको बोल दूंगी आपको कि हिंदी में मत बोलना. बस. हाँ जी सर जी, बोलिए. दिल से बोलिए, बस भाषा को कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई है ना. ईश्वर से, हे भगवान जी, ये गुरु से हमने पूछा कि भाई हमारे दुनिया में 12,000 लैंग्वेजेस हैं. भगवान जी सारी लैंग्वेजेस जानते हैं. तो हमारे गुरु जी चुप रहे, हम मुस्कुराए. उन्होंने कहा, बेटा भगवान सबकी सुनता है, सबकी जानता है. क्यों? क्योंकि वो मन की भाषा बोलता है. ठीक है ना? तो जब आप दिल से बोलते हो तो वो अपने आप में बहुत बड़ी मेलोडी होती है. दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस. अच्छा साहब, तो ऐसा है कि हमने मतलब जीवन शुरुआत की, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की, और पढ़ाई लिखाई में कुछ हमारे टीचर्स वगैरह बड़े एक्स्ट्रा काइंड थे. अच्छे अच्छे नंबर देते चले गए, पास होते चले गए. फिर हमको देश निकाला मिल गया, बाहर चले गए पढ़ाई लिखाई के लिए. हाँ, फिर लंदन गए, लंदन से आगे निकल गए, अमेरिका पहुंच गए. उसके बाद वहीं के हो गए. रामचंद्र जी का 14 साल का वनवास था, मेरा 40 साल का हो चुका. अब क्या है कि
जीवन काफी आगे निकल गया है। लेकिन एक नेचर थी, बिकॉज माय फादर वाज टीचर, तो वी वर ग्रूम्ड इन दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। तो शायद हम काफी जगह फेल हुए, फ्लॉप हुए, क्योंकि हमको शायद वो कुछ गेम्स नहीं आते थे कि जो शायद दुनिया जिससे आगे बढ़ती है। anyway, तो जब देखा कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद impediments are there, challenges are there, people are not so happy, rather creating obstacles in my growth and all that. That was the turning point while I was, of course, with Honda. Okay, and I was holding a very coveted position there. I found that yes, when I look back, yes, I had not done any sin. I had not hurt anybody to get invite his curse. There was no logical answer. Finally, I went over to a few astrologers. They would not convince me. Then I went to a great astrologer who was an IIT Roorkee, and he was a professional astrologer. Was always often visited by the top leaders, leadership, and bureaucrats of India. He is the one who became my guru in thought, and he proved it to me. It's a perfect science. Number one. Number two, whatever bank balance we have acquired or deposited in our last life, we are enjoying that in this life. If that was an overdraft, yes, it's going to be difficult, very, very challenging. Ultimately, it's karma. आपके जैसे कर्म है पास्ट लाइफ के और इस लाइफ के, दे बोथ मूव टुगेदर। अब पढ़ाई शुरू की तो पता लगा एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये बताती है आपके साथ ये हो चुका है और ये है। हाँ, कुछ वो लाल पीली किताबों का नाम बड़ा दिया जाता है, तो मैं उसको एंडोर्स नहीं करता, क्योंकि जो भगवान जी ने लिख दिया है और अपनी कलम तोड़ दी है, लाइक तोड़ के फेंक देते हैं, तो वही चीज हमारे साथ है कि हमारी किस्मत लिख के वो कलम तोड़ दी गई है और उसको कोई अगर चेंज कर सकता है, या तो आप कर्म या आपका इतना जबरदस्त शिद्दत के साथ ईश्वर को मनाना कि वो अपनी राइटिंग चेंज कर दे, विच इज नॉर्मली नॉट। अब यह बात आती है कि आपको ये भोग की दशा बन जाती है, आपको भोगना पड़ता है। In spite of the fact you always claim that you are innocent, you have not done anything, but you are still subject to all those torments, tyrannies, pains, insults, and all kinds of other anomalies. So this is all well documented. You get to know it when you go through it. And ever since I started burning the night candle, रात को पढ़ाई करनी, सब कुछ करना, धीरे धीरे समझ में आया। सर जी आपके पास हेडफोन्स हैं, क्योंकि आवाज थोड़ी सी कम लग रही है। हेडफोन्स मैं थोड़ा ऊंचा बोल देता हूँ, ऊंचा बोलने की शादी का प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। ऊंचा बोल दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा और रिकॉर्डिंग में अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। बोलने की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। ठीक है। जान आफत में आ जाती है। हाँ, अब बेटर है, एकदम परफेक्ट, अब बेटर है, एकदम परफेक्ट। तो अब ऐसा हुआ एस्ट्रोलॉजी सीख ली, every two chapter, every new day, it is a new lesson. एस्ट्रोलॉजी में क्या है, दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, and both somebody's mic is not muted. Okay, go on. I'm so sorry about this sir, नहीं तो आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी लोगों की तरफ, और आप बोल रहे हैं और पहुंचेगी नहीं। हाँ, अब muted है। Yes. तो अब उसमें होता क्या है, आप कोशिश करें, गाइडेंस लीजिए, अगर वरना बाहर से गाइडेंस नहीं मिलती, अंदर से लीजिए गाइडेंस।
When you speak to your heart, though it's on left, it's always right. One. So astrology as such guides you, tells you which way to go. Though whatever has been destined will happen. But to mitigate it, you can mitigate to the extent of 5%, maximum 10%. How? Charity, service, helping the deserving, those kinds of things which please the nature, which please our creator. If you make a habit of doing, indulging into those beautiful things, hmm, life becomes a festival. Slowly, slowly, get blended with the beauties of life, and you start it. I have seen so many cases in which people have a meteoric rise in a short time, but within 4 or 5 years, they had a Zabardast fall. Why? It starts. Whenever they change, they leave their imprints, not on sand, but on the life beneath. Now, I'll just speak out certain, dictums or basic fundamental rules about astrology. And if my friends are watching this have an inkling of astrology, they should be able to comprehend it. Astrology, as it is a perfect science, and it does not work without astronomy. Why astronomy? सारे प्लैनेट्स का तो खेल है, वही तो नचा रहे हैं हम. हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं. सूर्यदेव बीचों बीच हैं. हम हिंदुस्तानी पद्धति में, इंडियन स्टाइल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, हम उन 9 को नहीं मानते. हम नेपच्यून और प्लूटो को नहीं मानते, क्योंकि प्लूटो हैज नथिंग टू डू विद आवर लाइफ. नेपच्यून इज अ फॉरेन इन्वेंशन. सो बेसिकली ये प्लैनेट सन के आसपास एंटी क्लॉकवाइज. अब गुरु जी, मेरा प्लैनेट सन का चल रहा है, राजा बनूंगा, राजयोग आएगा. दिस इज वेयर वी नीड टू नो एज टू विच प्लैनेट इज हेल्पफुल, विच इज नॉट. नाउ लेट मी elaborate. The planets can be classified in 3 categories, like Sun, Jupiter, and Mars. They are male planets. Yes, these 3 planets are male planets. Venus, Mercury, and Moon, they are female planets. Saturn, जिससे बहुत लोग डरते हैं. It's an impotent planet. Saturn is not Lord of Justice, as people believe. Sun, Mars, and Jupiter. लोग समझते हैं जुपिटर अरे कमाल. Sun, Mars, and Jupiter are very, very, very planets. Mercury is an earthy planet. Earthy in the sense, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना. आपके पास बैठेंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो वाली बातें करेंगे. मेरे पास आएंगे, एस्ट्रोलॉजी की बातें करेंगे. तो मरकरी लाइक दैट. सन पापी पापी प्लेनेट कहलाता है. अब वीनस और मून बोथ आर वाटर प्लैनेट्स. अब आती है बात कि सैटर्न जो एरी प्लेनेट है, इनविजिबली काम करता है, लेकिन उसका आपकी खुशियों से कोई लेना देना. क्यों? सैटर्न शमशान घाट है. सैटर्न वॉर्स देखता है. सैटर्न घर की बर्बादी देखता है. सैटर्न नथिंग टू डू विद लाइफ. हाँ, इन लोगों के चार्ट में सैटर्न एग्जॉल्टेड होता है, उनकी कम पिटाई करता है. The wrath of Saturn is not so severe.
तो सैटर्न, राइट, सैटर्न की क्या आदत है, अगर वो मेरे को देखता है और मैं एक अच्छा आदमी हूँ, वो मेरे को सबसे बड़ा वैगाबॉन्ड बना देता है। ये सैटर्न की दृष्टि का कमाल है। उसकी 3 दृष्टि होती है, जहाँ बैठा है वहां से, जिस देश में बैठा है उसको तबाह करेगा ही करेगा। वहां से तीसरी दृष्टि डालेगा, जो घर आता है उसमें बीच में कल्याण हो गया। सेवंथ दृष्टि उसकी, थर्ड सेवंथ 10th दृष्टि, सेवंथ दृष्टि जिस घर पे डालेगा उसमें अगर कोई प्लेनेट उच्च का बैठा है उसको नीच का कर देगा, रिवर्स कर देगा उसकी पर्सनालिटी। फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ, सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में सेम प्लेनेट will get the original strength and original form, but third see Saturn is an entire personality will be reversed. Same case when Saturn's aspect is of the 10th side, 10th aspect, सर वो जी भी आपकी आवाज अभी भी क्लियर नहीं है। वो 10th aspect भी जिस पे पड़ेगा उसको भी खत्म कर देगा। शुरू में आपसे बात जब कर रहा था बता कि सेकंड कहीं पे भी बैठा हो, अगर उसका किसी के सेकंड हाउस पे पड़ जाती है, उसको 4 पैरों वाला जानवर जरूर काटता है। तो चाहे सेकंड का हो, ये Please mute yourselves, guys. There's somebody who's unmuted. I can hear water and everything in the bathroom. Please unmute yourself. It's a special request. I can't keep checking all of you, please. Yeah, I still have the mic. I can still hear the water falling somewhere. Can you please mute yourself, everybody? Okay, I'm going to mute you guys. साहब आप unmute करेंगे अपने आप को, मैं सबको mute कर रही हूँ. Okay, and now you can unmute yourself. सर जी आप अपने आप को unmute करेंगे. Something is happening. Even after muting people, they are not muted. I don't know what's happening. Mute the. Okay, let's try again. Okay, sir. Go ahead. आपका म्यूटेड है सर, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा राजीव सर. आप हाँ आपका म्यूटेड है सर जी. हो गया, Yes. हो गया. हाँ जी. Now can I resume? Oh my God, this is so much better. Yes, sir. अच्छा, सन, मार्स, सैटर्न, राहु. जो लोग वाकई अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं and who really wish to understand astrology, kindly note my words. If you like, I will repeat my words so that you can make a note of it. Right? Thank you. Sun, Mars, Saturn, Rahu, and Ketu. They are natural malefic planets. They have nothing to do with your growth. You have to please them. Now, Sun is the lord of 5th house. It is exalted in 1st house, 5th house, and 9th house. Exalted means super strong. Same Sun, if placed in Libra sign, if placed in Aquarius sign,
If placed in Gemini sign, it goes in fall. It destroys the benefits of that house. Same thing stands for moon. मून अपने घर में ही नीच का है, मून का अपना घर है 4 नंबर, मून वहीं पे फॉल का हो जाता है, वो दूसरे के घर में जाकर चमकता है, क्योंकि मून की क्या प्रवृत्ति है, उसकी अपनी तो कोई रोशनी है नहीं, वो सूर्य देव की रोशनी से चमकता है। तो वही मून जो अपने घर के अंदर फॉल का हो जाता है, या अपने घर के में अंदर 4th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में, तीनों जगह फॉल का हो जाता है। रोशनी लेने के लिए कहाँ भागता है, कभी एग्जॉल्टेड होता है जब ये वृष राशि यानी टॉरस में जाता है, जब ये कन्या राशि में जाता है, यानी 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर। 10 नंबर मीन कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो 2, 6, 10 में मून एग्जॉल्टेड होता है। जब मून एग्जॉल्टेड होता है, such kind of a person has a simple philosophy. The wisdom prevails over emotions. That's the beauty of moon. वीनस, वीनस का सुनते सब मुस्कुराते हैं, ठीक है, मुस्कुराइए। वीनस सेकेंड हाउस का लॉर्ड, सेकेंड हाउस आई मीन टू से टॉरस साइन और लिब्रा साइन, लेकिन वीनस अपने ही घर के अंदर फॉल का हो जाता है, टॉरस साइन के अंदर बैठता है, लेकिन उसमें बैठता है, अगर अपने लिब्रा में बैठता है स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन एग्जॉल्टेड नहीं होता। अब यही वीनस एग्जॉल्टेड कहां होता है, पाइसेस में, मून के घर में और स्कॉर्पियो में, यहां वीनस एग्जॉल्टेड होता है। और यही वीनस फॉल का कहां होता है, अपने घर में 2 नंबर में। ओके, फॉल का हो गया, 6 नंबर में फॉल का हो गया, 10 नंबर में फॉल का हो गया। अब मरकरी, मरकरी आपको जैसे बताया एरी प्लेनेट है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एसोसिएशन। मरकरी रूल्स Gemini number 3 and Virgo number 6. Beauty of Mercury is it is exalted in its own house, number 6, number 3, plus 2 other houses, Libra and Aquarius. This is the beauty of Mercury. But same Mercury, it is in fall in the house of Jupiter, Pisces. It is in fall in the house of Sun, Leo Rashi. It is in fall in the house of Mars. Now, मरकरी जहां बैठता है वहां से सिर्फ 7वीं दृष्टि देखता है, चंद्रमा भी 7वीं दृष्टि देखता है, वीनस भी 7वीं दृष्टि देखता है, करेक्ट। अब मार्स की बारी आती है। मार्स 1 नंबर का और 8 नंबर का लॉर्ड है, स्वामी है। 1 नंबर में एरीज, 8 नंबर मतलब स्कॉर्पियो। इट्स अ फेरी प्लैनेट, इट प्रोड्यूसेस वॉरियर्स, top army commanders, top firefighters. That is all about this thing. और जिसके लग्न का लॉर्ड 1 नंबर होगा या 8 नंबर होगा, he is bound to be a valiant man or lady. उनके काम जबरदस्त बहादुरी के होंगे. They'll rise against social disharmony, bad norms. So Mars is exalted number 10 Capricorn. Then Mars is exalted in the sign of Venus, that is Taurus. It is exalted in Taurus. And Mars is exalted in Virgo. These are the 3 places where Mars is exalted, whereas Mars is not exalted, it's in its own houses. Now the same Mars which is exalted in 3 houses, it is in fall. It is in fall in the house of Moon, in his own house Scorpio, and in number 12 Pisces. This is where the now we come to Jupiter. Mars. Till now we had discussed that
एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट्स, सूर्यदेव सातवीं दृष्टि, चंद्रदेव सातवीं दृष्टि, बुधदेव सातवीं दृष्टि, है जी, वीनस सातवीं दृष्टि, जहां वो बैठते हैं वहां से सिर्फ सातवें घर को देखते हैं। अब यह मार्स की स्टोरी के बाद दूसरी स्टोरी शुरू हो जाती है। मार्स की तीन दृष्टि होती है, 4, 7, 8। अब अगर वो लग्न में बैठा है तो उसकी फर्स्ट जो फोर्थ एस्पेक्ट होगा वो फोर्थ हाउस पे पड़ेगा, जो माँ का घर कहलाता है, ठीक है। 7th दृष्टि पड़ेगी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के ऊपर, जो 7th हाउस कहलाता है। और 8th दृष्टि वो पड़ेगी जो बीमार भी बनाता है, एस्ट्रोलॉजर भी बनाता है जी, और वो आर्कियोलॉजिस्ट भी बनाता है। अब डिपेंड करता है कि वहां बैठा कौन है, जिससे उसकी दोस्ती है या कुछ दुश्मनी है। प्लस वो लाइफ लॉन्ग इम्पोर्टेंसी भी दे सकता है, वो मृत्यु का भी कारण बन सकता है। So that depends on the given matrix, right? Now we come to Jupiter, the benevolent Jupiter. Right now we are talking about the fairy planets. Sun is a fairy planet, Mars is a fairy planet, and now we are talking about the most fairy planet, Jupiter. Jupiter has two houses, number 9 and number 10, Sagittarius and Pisces. It is exalted in Cancer, it is exalted in Scorpio, and it is exalted in its own house of Pisces. When we want to see the other side of Jupiter, it is in fall in Taurus. दुश्मन का घर है, आचार्य शुक्राचार्य का घर है। आचार्य शुक्राचार्य कौन है? वीनस, जो राक्षसों के महागुरु हैं, जिनको शिव जी ने दोबारा संजीवन करने की विद्या दे रखी थी, जो तंत्र मंत्र के सम्राट है। तो जुपिटर वहां जाके नीच के हो जाते हैं, और वही जुपिटर 6 नंबर में जाके नीच के हो जाते हैं कन्या राशि में, और वही जुपिटर 10 नंबर शनि की राशि मकर में जाके फॉल के हो जाते हैं, नीच के होता है। फॉल मतलब नीच के हो जाते हैं, रिडंडेंट से हो जाते हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब चांस आता है शनि महाराज का, सॉरी, अब जुपिटर महाराज की भी 3 दृष्टि होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अगर मान लीजिए आपके लग्न में बैठे हैं जुपिटर महाराज, आपका लग्न कैंसर है, आपके लग्न में बैठते ही जुपिटर एग्जॉल्टेड हो गए, यू आर ए टीटोटलर, एब्सोल्युटली इनसेन, सेंटली क्वालिटीज, यू आर वेरी टॉल विद ग्लोइंग पर्सनैलिटी, जब आप बोलते हैं फूल झड़ते हैं, ज्ञान झड़ता है आपके मुंह से, ये एग्जॉल्टेड वीनस करता है। गोरे चिट्टे दमकती हुई आपकी स्किन, सब कुछ, आपकी 4 शाही होती है, आप चंद्रमा की तरह दर दर भागते नहीं है। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ जुपिटर। नाउ व्हेन जुपिटर, सेम जुपिटर लुक्स एट द 5th हाउस, 5th हाउस क्या है? 8 नंबर लिखा हुआ, 8 नंबर का लॉर्ड कौन है? मंगल। वहां भी जुपिटर की 5वीं और एग्जॉल्टेड दृष्टि पड़ रही है। फिर 7वीं दृष्टि, 10 नंबर, 7वीं दृष्टि है ना, जैसे फर्स्ट हाउस अगर पति का है तो 7वां घर तो पत्नी का हुआ ना, योर पार्टनर, स्पाउस। उस स्पाउस के ऊपर क्योंकि 10 नंबर लिखा हुआ है वहां पर, उनकी नीच की दृष्टि पड़ रही है। ही विल नॉट बिहेव विद हिज स्पाउस in a decent manner, but since he is Jupiter, he will not annihilate the relationship. अब आई 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? अब 9वीं दृष्टि तो उनकी वहीं पे अपने घर पे पड़ रही है, 9वें घर पे, जिसके मालिक वो खुद है, 9 नंबर, 12 नंबर। तो अब आप देखो कि जुपिटर की अगर सही प्लेसमेंट है तो उसकी जो 3 दृष्टि में से 2 दृष्टि बहुत बेहतरीन बन गई है, आदमी को कहीं से उठा के ले जाएगी। कब? जब उनकी महादशा आएगी, जब अंतरदशा आएगी। जो 3rd स्टेज वाली जो प्रत्यंतर दशा होती है, इट हैज नो मीनिंग एट ऑल, वो बड़े माइनर लेवल पे आते हैं, खांसी जुकाम हो गया, हाँ जी, कोरोना टाइप आता है तो 2nd में या 1st में अब आती है बात सैटर्न की। सैटर्न, एज आई सेड, हैज नथिंग टू डू विद योर लाइफ, it has nothing to do with your happiness, it has nothing to do with your luxuries, joys. All it has in its kit is pains.
challenges, impediments. अब शनि के अपने दो घर होते हैं, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। शनि की तीन दृष्टि होती हैं, 3 एस्पेक्ट्स, थर्ड एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट, देन 10th एस्पेक्ट। लेकिन अब जैसे शनि मान लीजिए आपके लग्न में बैठे हुए हैं, आपका लग्न 11 नंबर का है, ठीक है, उनकी जो तीसरी दृष्टि 12 नंबर नेक्स्ट घर पे पड़ेगी जिसपे 12 नंबर आएगा, और तीसरी दृष्टि होगी 1 नंबर पे, करेक्ट। तो वो उसको नहीं छोड़ेंगे, जिसका लॉर्ड मंगल है, जो मंगल को भी नहीं छोड़ देंगे, उस घर को उड़ाएंगे। और जिस घर में वो खुद बैठे हुए, हालांकि अपना घर हुआ है उनका 11 नंबर, वो उस घर को भी नहीं छोड़ेंगे। कहने को एग्जॉल्टेड है, वो उस घर को भी तबाह करेंगे। कैसे तबाह करेंगे? वेरी स्ट्रीट स्मार्ट कनिंग पर्सनालिटी। उनका सिर्फ ये खोज होगा सामने वाले को कैसे उसके कपड़े उतार जाए, कैसे लूटा जाए, कैसे इसको बेइज्जत किया जाए। तो थर्ड दृष्टि में तो ये हो गया। 7th दृष्टि आपके उस पे पड़ रही है, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर पे। उसको वो दुनिया भर के रोग पकड़ा देंगे। अगर खुद 11 नंबर में बैठे हुए हैं तो 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? सन। लेकिन अगर सन वहां बैठा है तो सन के आगे हाथ, क्यों? सन उनके पिता हैं। सन इज द ओनली प्लेनेट इन आवर कॉस्मोस जो सैटर्न की मैडनेस को बीट कर सकता है। कोई किसी और की ताकत नहीं है, सिर्फ सन है जो उसको बीट कर देते हैं और शनिदेव नतमस्तक हो जाते हैं। शनिदेव के ऊपर जो ही सन की दृष्टि पड़ती है, शनि फॉल के हो जाते हैं, उनकी प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। डैमेज करना बंद करेंगे, लेकिन वो क्या चोर चोरी से जाए। अब वही सैटर्न एक्सॉल्टेड कहाँ होते हैं? नंबर 7। नंबर 7 मीन्स लिब्रा, नंबर 3 जेमिनी, एंड हिज ओन हाउस एक्वेरियस। नंबर 7 में सुपर एक्सॉल्टेड होते हैं सैटर्न, बिकॉज वीनस हैपेंस टू बी हिज सेकंड वाइफ। हमारे न्यूयॉर्क में एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट सेकंड वाइफ, उस चक्कर में काफी लोग पिटते हैं। आई एम गोइंग टू सेकंड वाइफ, पता लगा वो पिटाई हो गई, बाद बताया यार रेस्टोरेंट जा रहा था। सो व्हाट हैपेंस इज वीनस इज सैटर्न्स सेकंड वाइफ, और वहां वो एक्सॉल्टेड होते हैं और वो वहां प्रोटेक्टर बन के काम करते हैं। जिसकी कुंडली में सैटर्न अगर 7th हाउस में बैठे हैं या नंबर 3 में बैठे हैं, या अपने ही घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठते हैं तो कुछ होता नहीं है, इन दो घरों में यानी जेमिनी में और तुला राशि में अगर बैठते हैं, आप समझ लीजिए उस शख्स को कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि सैटर्न उसके ऊपर अति प्रसन्न है। एक और जगह है जहां सैटर्न प्रसन्न होते हैं, और वो घर है वर्गो का। अगर सैटर्न वर्गो में 2nd हाउस में बैठ गए, 9th हाउस में बैठ गए या 5th हाउस में बैठ गए, प्रोवाइडेड सिटिंग इन वर्गो साइन, वो बिरलास, अंबानीस, टाटास पैदा करते हैं, because that is the most precious and dear place for Saturn to promote business. क्यों? Saturn is a heartless character. Business is not about emotions. It is all about business only, money only. अब क्या है? Saturn हो गए 3, 7 और 11 के अंदर exalted, और वही Saturn फॉल के हो गए 1 नंबर में, यानी मेष राशि में, मंगल की राशि में, अपने पिताजी की राशि में 5 नंबर की राशि में, और जुपिटर की राशि में सेजिटेरियस में, वहां फॉल हो जाते हैं। ये तो हो गए इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम जब एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुंडली देखते हैं या किसी को बताने की कोशिश करते हैं, हम क्या देखते हैं कि भाई ऐसा है कि इसके जीवन में लाइफ थिंग्स क्या है, नॉन लाइफ थिंग क्या है। बेसिस दैट हम फिर वहाँ जो ग्रह बैठे हुए होते हैं उनके एटीट्यूड्स देखते हैं, उनके असर देखते हैं।
जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं वो किसी भी घर में बैठा होगा, सॉरी नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट वो किसी भी घर में बैठा होगा, इट विल क्रिएट मेस ओवर देयर, हार्म पहुंचाएगा। किसको? लाइव थिंग्स, नॉट नॉन लाइव। इट किल्स, annihilates, destroys the live things but promotes the non live things। और एक जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट होता है उसकी कोई ज्यादा सिंपैथी नहीं है नॉन लाइव थिंग्स के। वो तो कहता है भाई आज मेरे को आई नीड अ वंडरफुल प्लेट फुल ऑफ एज मेनी ब्यूटीफुल डिशेस ऑन माय टेबल, आज की बात करो। दैट इज दैट, लाइक दैट इज बेनिफिक प्लैनेट्स। ओके, और बेनिफिट प्लैनेट्स हमारी लाइवलीहुड, हमारा लाइफस्टाइल वगैरह को प्रमोट करते हैं। ओके, प्रोवाइडेड दे आर वेल प्लेस्ड। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि जो नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है, इट इज, अब आपको मैं बताया था नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, अगर आपको याद हो, लिखा हो आपने, वो उस सांप की तरह होते हैं जो अपने अंडे अपने आप खा जाता है। अगर वो ही मेलेफिक प्लैनेट, कोई भी ले लीजिए, जो मेलेफिक प्लैनेट्स मैंने बताए हैं, केतु हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, नहीं, सन हो गया, मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, ये मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। ये अगर पांचवें घर में बैठते हैं, फिफ्थ हाउस, मैं लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं, अगर वो पांचवें घर में बैठते, पांचवा घर किसका है? प्यार, मोहब्बत, शिक्षा, ठीक है, और भक्ति। अगर यहां ये बैठे हुए हैं तो ये मेलेफिक प्लैनेट्स पे है, तो जब बच्चे पैदा होंगे ना, अगर 6 बच्चे पैदा होते शायद एक ही जिंदा रखेंगे। पढ़ाई लिखाई उसमें आदमी को इतनी, वो आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे देंगे, बेचारा कर ही नहीं पाएगा, और करने की कोशिश करेगा तो एक एक क्लास में 4-4 साल मॉनिटर रहेगा। अब अगर 1 नंबर का लग्न है और 5 नंबर 5th हाउस में पढ़ रहा है और वहां जुपिटर बैठ गए, वहां उसका लॉर्ड तो सन है, तो राजा के घर में गुरु पहुंच गया। आप बताइए इसका क्या मतलब होता है? ये तो रिवर्स हो गई सिचुएशन। अरे गुरु हाथ जोड़ के जाता है, गुरु के घर पे तो राजा हाथ जोड़ के जाता है, यहाँ गुरु आके बैठ गए राजा के घर में, तो ही हैज लॉस्ट हिज ग्रेस। इसीलिए अगर जुपिटर वहां बैठा है, इट हैज लॉस्ट हिज ग्रेस एंड इन्फ्लुएंस। अगर मान लीजिए मार्स भी बैठे हुए वहां पर, या मार्स का कहीं से उसके असर आ रहा है 5वें घर पे, मार्स मान लीजिए 11वें घर में बैठे हैं, 7th दृष्टि आ रही है 5वें घर पे, क्या होगा? मार्स फेरी प्लेनेट, वेलोरियस है, और इट डिनोट्स मेटल। ऐसे नेटिव के जब भी औलाद पैदा होगी, इट विल बी सिजेरियन। क्यों? बॉडी को मेटल लगेगा। अब तो ये बातें हो रही है इनके कैरेक्टर्स की, कि हमारे ग्रह जो हैं इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। अपने घर में तो शेर होते हैं, लेकिन जब दूसरे घर में जाके बैठते हैं तो एक अकोमोडेशन चाहिए होती है जो हर जगह कंफर्टेबल नहीं होती। अब हम एक बात करते हैं, एक बहुत बढ़िया कुछ लोगों के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक्सचेंज कॉम्बिनेशन होते हैं। एक्सचेंज क्या होता है? नॉट फॉर स्टॉक एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कलिमा जी, मैं आपके घर में आके बैठ गया, आप मेरे घर में आके बैठ गए, आप भी बहुत शक्तिशाली हैं और थोड़ा बहुत शक्तिशाली मैं भी हूं, ये एक्सचेंज हो गया हमारा। इस एक्सचेंज का फायदा क्या होता है? मान लीजिए आप 2 घरों की मालिक हैं, 2 और कोठियां हैं आपकी, और मेरी भी 2 कोठियां हैं, तो क्या हुआ कि आपकी जिसमें आप रहती हो प्लस वो 2 कोठियां, वो भी मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूं, आप मेरी कोठियां प्रोटेक्ट कर रहे हो। पता लगा 6 हाउसेस, यानी जितने हाउसेस उस ग्रह के होते हैं वो जो है कवर अप हो गए, और जितने हाउसेस मेरे थे वो कवर अप हो गए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्सचेंज। आप ना मेरे घर किसी इंटरेस्ट की कील हिलने दोगी, ना मैं आप। और ये जिसके एक्सचेंज होता है तो मतलब उसकी कहानी बहुत बेहतरीन होती है।
he leaves golden imprints on the sands of time. It's a beautiful combination. अब मार्स जो है, मान लीजिए मार्स टॉरस में बैठ गया, जिसका रूलर वीनस होता है, और वीनस स्कॉर्पियो में बैठ गया, जिसका रूलर मार्स होता है, तो पता है मार्स के जो दो घर हैं, 1 नंबर 8 नंबर, वो स्ट्रांग हो गए, कर्टसी वीनस, और वीनस के जो दो घर है 2 नंबर 7 नंबर, वो भी स्ट्रांग हो गए। 4 घर सिर्फ एक्सचेंज की वजह से एक दूसरे घर में पहुंच। कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो फॉल के कहलाते हैं, जैसे मैंने बताया था सूर्य कहाँ फॉल के होते हैं, चंद्रमा कहाँ फॉल के होते हैं, तो इसी तरह सारे प्लैनेट्स को जहाँ फॉल के होते हैं वो बड़े सडन नेगेटिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अब हर एक घर की अपनी अपनी अलग कहानी होती है कि फर्स्ट हाउस में क्या करेंगे, फेस के ऊपर मारेंगे या क्या। मान लीजिए 2 फेरोशियस प्लैनेट्स, नेगेटिव प्लैनेट्स 8th हाउस में बैठे हुए हैं और उनका 7th एस्पेक्ट चेहरे पे पड़ रहा है, 2nd हाउस इज फेस, जला देंगे फेस को। लेकिन उसमें से एक प्लैनेट थोड़ा सा भी काइंड होगा, it will be a case of plastic surgery and the person will later on regain not originality but about 85% of back. अब एक और चीज है, लोग बड़ा डरते हैं, अरे जी हमारा तो शनि वक्री हुआ पड़ा है, हमारा तो फलाना जुपिटर वक्री हो गया, अब क्या होगा, जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। नो, रॉन्ग परसेप्शन। एक वक्री प्लैनेट इफ प्लेस्ड एट ए गुड प्लेस, friendly place, exalted place, is termed as the most powerful planet. एक नॉर्मल प्लैनेट जो है, जो उसकी पावर होती है उससे 4 गुना उसकी पावर बढ़ जाती है। Now coming back to the power of planets, कुंडली देखते हैं। हाँ जी, सूर्य कितनी डिग्री पे है? सर 15 डिग्री पे है। अरे यार खत्म हो गया। क्यों सर? उच्च का बैठा है, 9वें घर में बैठा है, जुपिटर के सही टेस्ट में एग्जॉल्टेड है। अरे भैया एग्जॉल्टेड है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 15 डिग्री पे चला गया। अब ये डिग्रीज बहुत काउंट करती हैं। अ प्लैनेट इज टर्म टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इफ इट इज लाइक, ये सर्किल है, 30 डिग्रीज का सर्किल होता है हर एक प्लैनेट का। उस 30, जैसे सन जो है 15 तारीख को चेंज होते हैं और अगले महीने की 15 तारीख को दूसरी राशि में जाते हैं, उस टाइम को 30 डिग्रीज मूव करते हैं, 30 डेज 30 डिग्रीज। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेज, आई एम टॉकिंग अबाउट डेज। ही कवर्स 30 डिग्रीज इन दोज 30 डेज। नाउ द सेम सन, उसकी अगर डिग्री 7.5 है, अगर 7.5 है, इट्स ब्लडी स्ट्रॉन्ग सन, ब्लडी स्ट्रॉन्ग सन। 7.5 से लेकर 15 डिग्री तक है स्ट्रॉन्ग सन। उसके बाद 15 तक पहुंचते पहुंचते इसकी फिर पावर धीरे धीरे रिसीड होनी शुरू हो जाती है। जो इम्पैक्ट होना चाहिए, जो असर होना चाहिए, वो सन नहीं कर पाता। आदमी बनेगा, आईएएस नहीं बनेगा, फिर सेक्शन ऑफिसर रिटायर हो जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग सन होगा। मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, अगर डिग्री स्ट्रॉन्ग होगी उसके उसी प्लैनेट के बेनिफिट्स मिलेंगे। अब if a planet is well placed and it's a good planet, supporting planet, it will play a very constructive role. If planet is badly placed, it will play a very destructive role. अच्छा, फिर अभी मैं छोटी बेसिक लॉजिक की बात करता हूँ। जिसका कैंसर लग्न है या सूर्य का लग्न है, कभी मियां बीवी की नहीं बनेगी। पूछिए क्यों? कैंसर लग्न में 4 नंबर है, ठीक है, उसका 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? 10 नंबर। 10 नंबर का लॉर्ड कौन है? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न किसका स्वामी कौन है? शनि। नहीं बनेगी। चंद्रमा बेचारा शीतल, हाँ जी करने वाला, और ये सामने सैटर्न। सैटर्न नेगेट करेगा, इसको डिफाई करेगा, इंसल्ट करेगा उसकी, नहीं बनेगी। बस वो डिपेंड करता है बाकी स्टार्स को देखने के बाद वेदर मैरिज विल सर्वाइव और नॉट।
Same thing stands true when you have Sun in Lagna and Saturn in 7th house और vice versa. नहीं बनेगी, बहुत प्रचंड युद्ध होगा. तो डिस्टर्ब्ड लाइफ रहेगी. वो किसी भी चार्ट की डिटेल्स देखने के बाद पता लगता है किस लेवल तक डिस्टर्ब रहेगी. क्या घर में बैठ के आपने डिस्कॉर्ड रहेगी, बात नहीं करनी, या वो कोर्ट तक पहुंच के, दैट डिपेंड्स. वो स्टडी करके पता लगता है कि भाई ऐसा क्या होगा, कब होगा. अब एक बात आती है कि साहब ये कॉम्बस्ट प्लेनेट है. Sir, excuse me. Sorry to interrupt you. Just to remind you, have only 10 more minutes. हाँ ठीक है, ठीक है. Yeah, thank you. अब कॉम्बस्ट प्लेनेट क्या होता है? आपकी पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त है, मेरी भी जबरदस्त है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जो है 1 मिलियन वॉट्स का लाइट दे रही है, मेरी पर्सनैलिटी सिर्फ 500 मिलियन का दे रही है. और मैं आपके घर में आके बैठ गया तो चमकेगा कौन? तो मैं कॉम्बस्ट हो जाऊंगा. तो मैं बड़ा पावरफुल हूं, लेकिन मैं मैच नहीं करना था, तो मैं कॉम्बस्ट हो जाऊंगा. हाँ, जब मेरा टाइम आएगा तब मैं अपना काम अच्छे तरीके से करूंगा. अब क्योंकि 10 मिनट हैं, तो 10 मिनट के अंदर मैं आपको बहुत सारी कुछ छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ. डिवोर्स एंड रीमैरिज इन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एसेंडेंट्स 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर में. इफ जुपिटर इज सिचुएटेड इन 3rd हाउस और 11th हाउस इन फॉल, वहां फॉल का होते हैं दोनों घरों में, दैट इज टॉरस या विर्गो साइन बनते हैं. दिस विल बी द वर्स्ट सिचुएशन एज फार एज मैरिड लाइफ इज कंसर्न, बिकॉज जुपिटर इटसेल्फ इज इन फॉल. इट विल अल्टीमेटली डिवोर्स. जुपिटर अगर फॉल का नहीं होता, शादी बच जाती, कुट्टी रहती घर के अंदर, लो हम तुम बात नहीं करेंगे. क्योंकि जुपिटर फॉल का है, वो बचाएगा नहीं शादी को. और इसी जुपिटर को, फॉल के जुपिटर को, अब देखिए ब्यूटी देखिए आप, इसी फॉल के जुपिटर को जो अभी शादी तोड़वा रहा है, अगर सैटर्न की दृष्टि पड़ जाती है, चाहे 30वीं पड़े, 7वीं पड़े या 10वीं पड़े, किसी से भी अगर फॉल के सैटर्न की दृष्टि पड़ जाती है, शादी नहीं टूटेगी. क्यों? सैटर्न ने जुपिटर की नेचर चेंज कर दी. सिर्फ यू देखकर, ये ब्यूटी है, ये ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है. अगर मान लीजिए जुपिटर बहुत अच्छा होता, एक्सॉल्टेड होता, और सैटर्न की दृष्टि पड़ जाती, तो पता लगा वो एक गुड बॉय जो था वो वैगाबॉन्ड हो जाता. ठीक है, ये होता है. अब ऐसे समय में जो जुपिटर स्ट्रांग है और शनि की दृष्टि पड़ गई है, जुपिटर फॉल का हो जाएगा, शादी डेंजर में आ जाएगी. तो बाद में देखा जाता है कि किस हद तक डैमेज होता है. अगर जुपिटर लग्न में बैठा हुआ है तो आदमी की लाइफ जो है सिर्फ डिस्टर्ब्ड रहेगी, लेकिन डिवोर्स नहीं होगा. क्यों? आप किसी भी कुंडली को उठा के देख लीजिए, किसी की भी जो आपके जान पहचान के हैं, अगर सैटर्न जुपिटर केंद्र में होता है, केंद्र कौन सा होता है? 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस. अगर जुपिटर इन 4 घरों में से किसी भी घर में है, वो फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता है. आप ट्राई करिएगा, चेक करिएगा, एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट टाइम. और अगर यही सैटर्न, यही जुपिटर 7वें घर में जाके बैठ जाता है, 7वें घर में वो डिवोर्स नहीं होने देगा. क्यों? दया के भाव से देखता है. अब आते हैं हम आपको कैरेक्टर की बात करते हैं. कैरेक्टर ऑफ अ नेटिव. कैरेक्टर ऑफ द नेटिव इज सीन first by the 1st house, then by 7th house and 5th house. अब
1 second. ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, मेरे को सोच समझ के हाँ जी. Character of the native depends on the strength of the affliction. Affliction क्या होता है? साथ में मिलना या association या aspect. या affliction हो या association हो या दृष्टि पड़े, aspect उसको दृष्टि बोलते हैं. On the 7th house, क्योंकि 7th house होता है आपके लाइफ पार्टनर का. 7th house आपका कैरेक्टर को भी डिफाइन करता है. और if Venus is in fall and afflicted by one or two malefics, zodiac के अंदर Venus 7th house का लॉर्ड होता है. अगर वो Venus afflicted है किसी बैड स्टार से, बैड प्लैनेट से, पॉइजन हो गया 7th हाउस, पॉइजन हो गया Venus. अब एक आपको बात बताऊंगा. अगर 7th हाउस में मान लीजिए वीनस बैठा हुआ है और अपने घर में बैठा हुआ है तुला राशि में, तो नेचुरली फर्स्ट हाउस बना मंगल का, तो नंबर 1. चाहे बाकी ग्रह राहु केतु और शनि कहीं पे भी बैठे हों, लेकिन अगर उनकी दृष्टि 7th हाउस पे नहीं पड़ रही है, ऐसा बंदा, ऐसा नेटिव, ऐसा आदमी और बड़े श्रेष्ठ होंगे. टच मी नॉट, हाईली रिस्पेक्टेड विद अ वेरी हाई मॉरल कैरेक्टर. लेकिन जहां उस 7th हाउस के ऊपर उन महान की दृष्टि आ गई, राहु की आ गई, सैटर्न की आ गई, मार्स की आ गई, वो उसको ध्वस्त कर दे, खत्म कर दे. कैरेक्टर गया. सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या होता है कि साहब जुपिटर और मरकरी, बुध, इन दोनों का जहां आमना सामना हो जाता है वो भी तो बिल्कुल ही गया कैरेक्टर. यहाँ अच्छा, अब मैं एक बहुत बेहतरीन मूवी मंगाई फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, इलोपिंग. Hi, sorry to interrupt again. We have already exceeded the time and it's time for next speaker to speak now. अगला नेक्स्ट टाइम हम बाकी किस्सा करेंगे. Sure, thank you very much. Thank you so much. Yeah, for Anu, bearing can with you introduce next speaker, please? Thank you, sir. Thank you, Ji, sir Ji. That was very, very, people have been writing messages, very knowledgeable, very brilliant. And I wish we had more time. 11 बज गए sir, दूसरा speaker नहीं आएगा तो वो मेरे को गुस्सा करेगा. विजय साहब मेरे से नाराज हो जाएंगे. इसलिए thank you, क्योंकि 2 speakers अभी भी बाकी हैं and they need to give their tip. Thank you. let's enjoy with them. Yes, why not? Absolutely. I really, really respect, and it was brilliant. Amazing. Thank you, Ji. Yes, let's get the next speaker. Aarti will be there for to just give us a tip on the pet. She is someone who is an animal whisperer. She is brilliant with pets, and her understanding of pets is beyond a capacity that you can think of. She was supposed to come first, actually, onto the whole story, but she was busy, and that's why we had to kind of allow her to come later. So over to Aarti. Aarti, please come online and tell people today about animals and one tip from you. Would be brilliant. Thank you. Just give me a minute. Let me